सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अच्छा, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और अहम टॉपिक पे बात करेंगे। वो है कि एंग्जाइटी में आफ्टर शॉक, यानी कि जब हम एंग्जाइटी रिकवर कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा माइंड या हमें सिम्टम या हम उनको यानी कि आफ्टर शॉक की शक्ल में हम उसको आफ्टर शॉक का नाम भी दे सकते हैं और उनको ऐसी शक्ल में हम फेस भी कर सकते हैं। तो ये सवाल है भी बड़ा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ये एक काम आने वाला सवाल है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि हम एंग्जाइटी रिकवर कर चुके हैं। सही है, क्योंकि वो फिर भी रिकवर करने के बाद भी वो खुद को एंग्जाइटी में ही सफ़र करते हैं और एंग्जाइटी के जो सिम्टम आते हैं और जो जो भी उनके साथ सिलसिला चलता रहा है 1 साल 2 साल 3 साल जितना भी टाइम, तो वो यही समझते हैं कि अभी भी वही सीन है और वही सब कुछ चल रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है। जब बंदा एंग्जाइटी रिकवर कर जाता है, वो एक टाइम पीरियड होता है कि वो अपना कितने टाइम तक अपनी एंग्जाइटी रिकवर करता है। तो आज हम इस टॉपिक पे थोड़ी बात करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखा करें ताकि बात की समझ आ जाए और ये बात आपके काम आ सके। मेरा मकसद सिर्फ इतना सा होता है कि जो मैंने एंग्जाइटी में देखा है, जो मैंने एंग्जाइटी में फेस किया है, तो मुझे तो कोई सहारा देने वाला नहीं था या इस तरह का कोई सीन नहीं था। एक बंदा था, वो मैं अक्सर अपनी वीडियो पे बात करता हूँ, अरसलान भाई थे। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आज मैं जिधर भी हूँ, जैसे भी हूँ, जो भी है वो उन्हीं की वजह से हूँ। मैं तो एक उनके जो पाँव की जूती होती है उसके बराबर भी नहीं हूँ। मैं अपने आप को नहीं समझता हूँ उधर तक, क्योंकि जितना इल्म और जितना एंग्जाइटी और जितना वो जानते हैं, मैं तो उसके पास से भी नहीं गुजर सकता। तो मेरा सिर्फ आज का बात करने का इतना मकसद है और इतना समझाने का है आपको, आप तक, आपके कानों तक पैगाम, मेरी आवाज़ और एक पैगाम पहुँचाने का सिर्फ मकसद ये है कि हम लोग अक्सर ये समझ ही नहीं पाते, हमें पता ही नहीं चलता कि हम एंग्जाइटी रिकवर कर चुके हैं। अभी आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। होता क्या है कि हम जो भी एंग्जाइटी फेस कर रहे हैं ना, यानी कि जिस तरह की भी एंग्जाइटी को फेस कर रहे हैं, उसके सिम्टम के साथ लड़ रहे हैं, उसको लेके चल रहे हैं अपना, यानी जो भी हम अपना टाइम पीरियड लगाते हैं, 1 मंथ 2 मंथ 3 4 5 जितना भी हम टाइम लगाते हैं अपनी एंग्जाइटी को रिकवर करने के लिए, अभी वो हम जितना टाइम एंग्जाइटी में रहे हैं ना, जो पॉइंट की बात है वो मैं आपको बताता हूँ। आप नोट कर लें मेरी बात, या याद कर लें या नोट कर लें, ये पॉइंट की बात है। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मैं 2 साल एंग्जाइटी में रहा हूँ। ठीक है, अभी 2 साल में मेरे माइंड ने वही चीज़ें फेस की हैं जो 24 घंटे, यानी कि अगर मुझे हार्ट का फोबिया था या मुझे डेथ एंग्जाइटी थी या मुझे बाहर जाने से डर लगता था या मुझे सफ़र करने से डर लगता था या जो जो भी मेरे सिम्टम थे, अभी मेरा माइंड 2 साल से ये चीज़ें लेके चल रहा था। ठीक है, मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है? वो 2 साल से मेरा माइंड वो चीज़ें लेके चल रहा था कि सुबह आंख खुलती है तो ये चीज़ें देखना शुरू करते हैं, रात को आंख बंद होने तक या जितना भी टाइम सोने तक हम ये सी चीज़ें फेस करते रहते हैं। ठीक है, एंग्जाइटी वाले बंदे जो मासूम लोग होते हैं, मैं एंग्जाइटी वालों को मासूम कहता हूँ। वो इसलिए कहता हूँ कि इनकी कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है और जो सुनने वाला होता है ये उसकी कदर नहीं करते हैं। कोई 100 में से एक बंदा होगा जो किसी की कदर करेगा या किसी को समझेगा कि यार ये बुरे टाइम में हमारे साथ था। जैसा कि मैं अपना तारीफ तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ क्योंकि बात अपनी करनी चाहिए। किसी का क्या पता है कि क्या होता है क्या नहीं। कि मैं आज भी अपने मौसम को, इस्लाम भाई को नहीं बोला। सही है, मैं अक्सर अपनी वीडियो में मेरी पर्सनल भी उनसे मैसेज से बात होती रहती है, मैं उनको नहीं भूला क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे हालांकि 8 साल हो गए हैं इन चीज़ों को, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं भूला नहीं हूँ। मेरी पॉजिटिविटी, मेरी हर स्पीच, यानी कि मेरा जो भी है उसमें उनका जिक्र लाजम होता है। तो इसका मतलब ये है कि मैं उनको भूला नहीं। ठीक है, तो कदर करने वाले आपको नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे, 100 में से आधा बंदा, एक पूरा भी नहीं मिलेगा। तो होता क्या कि हमारा माइंड वो चीज़ें देख रहा होता है 2 साल से, वो डेली की उसकी रूटीन है, उसका पैटर्न बन चुका है कि वो डेली का वो खुद आपको याद करा देगा, एक अलार्म की तरह खुद आपको बता देगा। फॉर एग्जांपल आपको बता देगा तुम बाइक लेके बाहर नहीं निकलो,
تم اشارے پہ جاؤ گے گر جاؤ گے، تم لوگوں میں نہیں جاؤ، لوگ سوچیں گے یہ پاگل کدھر سے آ گیا، اس کا مائنڈ نہیں کام کرتا، یا تم یار سیڑھیاں نہیں چڑھو تمہیں ہارٹ اٹیک آ جائے گا، تمہیں چیسٹ میں پین ہو رہا ہے یہ تمہارے ہارٹ کا مسئلہ ہے اس لیے ہو رہا ہے۔ یعنی کہ وہی جو نیگیٹیوٹی ہمارا مائنڈ ہم کو دیتا رہتا ہے 2 سال یا جتنا بھی ٹائم آپ انگزائٹی میں، اب بھی اس کو عادت پڑ گئی، ٹھیک ہے، آپ نے انگزائٹی تو ریکور کر لی ہے اپنی، جتنا بھی ٹائم لگایا ہے، روٹین پیریڈ آپ نے کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، فالو کیا ہے، محنت کر کے آپ اپنی منزل تک پہنچ چکے ہیں۔ ابھی ہوتا کیا ہے، وہ 2 سال سے ہمارا مائنڈ جو دیکھ رہا ہے نا، وہ آپ کو کبھی کبھی یاد کرانے کی کوشش کرے گا، یعنی کہ وہ ہماری ہارڈ ڈسک ہے نا، میموری ہے، ہمارے مائنڈ کی میموری ہے، اس میں چیزیں بیٹھ جاتی ہیں، صحیح ہے، وہ پھر کہیں نہ کہیں پہ کسی موقع پر اگر آپ کو باہر جانے سے ڈر ہے تو آپ باہر جانے لگیں گے نا، تو ایک دم سے آپ کو مائنڈ میسج دے گا کہ یار تمہیں تو میں ڈراتا تھا کہ باہر نہیں جانا، تم گر جاؤ گے، تو ابھی تم نہیں جاؤ گے، یعنی اس کو آفٹر شاک بولتے ہیں، یعنی کہ وہ آپ کو روکے گا، کیوں روکے گا کہ اس کو عادت ہے، وہ 2 سال سے 24 گھنٹے یہی چیزیں دیکھتا آ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں میری بات کو، اللہ کرے آپ میری بات کو سمجھیں، وہ 24 گھنٹے 2 سال سے یہی چیزیں آپ کو دے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو روکے گا، آپ کو ایک وہ جیسے زلزلہ آتا ہے، تو زلزلہ تو آئے گا 10 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ آدھا منٹ یا 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ جتنا بھی آئے گا، اس کے بعد وہ رک جائے گا، لیکن بعد میں اکثر ہم نیوز میں سنتے رہتے ہیں، ہمیں خود بھی فیل ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی ٹائم وہ آفٹر شاک آتے ہیں، یعنی کہ وہ زمین ہلتی ہے، تو وہ جو سائنٹسٹ ہیں یا جو بھی ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ اپنی سطح پہ واپس جو زمین ہلی تھی اپنی جگہ سے ڈسٹرب ہوئی تھی وہ واپس اپنی جگہ پہ بیٹھ رہی ہے، اس لیے ہمیں وہ آفٹر شاک جو ہیں وہ فیل ہوتے ہیں۔ سیم انگزائٹی کا بھی یہی طریقہ کار ہے کہ جب ہم اس کو ریکور کر جاتے ہیں، ابھی ہم چاہتے ہیں میں سگریٹ پی رہا ہوں 2001 سے، صحیح ہے، ابھی 2024 چل رہا ہے، اتنا ٹائم ہو گیا مجھے، 23 سال ہو گئے مجھے سگریٹ پیتے ہوئے، ٹھیک ہے، ایک دم سے میں ان کو چھوڑوں گا، ابھی مجھے آپ نے بولا یا کسی نے بولا بھائی اچھے نہیں ہے ان کو چھوڑ دو، اسموکنگ نہ کیا کرو تمہارے لیے اچھی نہیں ہے، وہ بندہ میرا دل کے قریب تھا یا جو بھی تھا دوست تھا جو بھی تھا، میں نے اس کے کہنے پہ ایک دم سے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، ابھی کیا ہوگا، میں 23 سال سے سگریٹ پی رہا ہوں، ٹھیک ہے، ابھی مائنڈ مجھے میں جتنے ٹائم ایک میں نے سگریٹ لگایا فار ایگزامپل، ابھی دوسرا میں 23 سال سے میری روٹین ہے کہ میں اس کو 1 گھنٹے کے بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد میں دوسرا لگاتا ہوں، پھر میں اس طرح میں 24 گھنٹے یعنی کہ چلتا ہوں، تو کیا کرے گا میرا مائنڈ مجھ کو آدھے گھنٹے کے بعد میسج دے گا کہ بھائی تمہارا سگریٹ پینے کا ٹائم ہو گیا، چلو ڈبی نکالو اور سگریٹ لگاؤ، ابھی میں مائنڈ کو کیا بولوں گا کہ بھائی میں نے اب سگریٹ چھوڑ دی ہے، میں اب اسموکنگ نہیں کروں گا، تم نے مجھے میسج دیا تمہارا کام ختم ہو گیا، تمہاری ادھر تک ڈیوٹی تھی تمہاری وہ ختم ہو گئی، اب میری ڈیوٹی شروع ہو گئی ہے، میں ان کو چھوڑ چکا ہوں، میں ان کو نہیں، میرے سامنے بھی پڑے ہوں گے، میرے ہاتھ میں بھی کوئی دے دے گا کہ تم سگریٹ لگا لو اسموکنگ شروع کر لو، تو میں نہیں کروں گا، کیوں؟ کیونکہ میں وہ چھوڑ چکا ہوں، میں نے 23 سال اپنے مائنڈ کی بات مانی ہے، میں نے جب اس نے مجھے میسج دیا ہے، الارم بجایا ہے کہ تمہارا سگریٹ کا ٹائم ہو گیا، میں نے وہ لگا لیا ہے، لیکن بھائی اب میں چھوڑ چکا ہوں، اب میں تمہاری بات نہیں مانوں گا، میں کبھی بھی اسموکنگ نہیں کروں گا، اگر میں پھر مائنڈ کی بات مان کے شگل شگل میں یا چلو ایسے ہی یا چلو ایک دن کچھ نہیں ہوتا یا ایک سگریٹ پینے سے کیا ہوتا ہے، میں نے تو چھوڑ دیا ہے، چلو ایک پی لیتا ہوں آج کچھ نہیں ہوتا، اگر میں اس کی بات مان لوں گا وہ اسموکنگ شروع کر لوں گا، تو پھر 1 دن 2 دن تیسرے دن چوتھے دن 1 ہفتے 1 منتھ کے بعد میں پھر روٹین سے وہی سگریٹ پینا شروع کر دوں گا، اسٹارٹ میں نے کدھر سے کیا تھا کہ کچھ نہیں ہوتا، چلو ایک دن ایک پی لیتا ہوں، ایک دن کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، مائنڈ کی بات مان لیتا ہوں، لیکن وہ بات مانتے 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 وہ پھر 23 سالہ والی زندگی واپس میری زندگی میں آ جائے گی، اسی طرح ہمارا یہ انگزائٹی والا سین ہوتا ہے کہ ہم لوگ ریکور کر چکے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی سمٹم کا ڈر، کوئی ہوپ، کوئی پرواہ، کوئی کچھ نہیں ہوتی، ہم اپنا ڈائٹ بھی نارمل زندگی کی طرح شروع کر دیتے ہیں، آئلی چیزیں فاسٹ فوڈ یہ وہ، اور جو بھی سمٹم گھبرانا گھبرونا یہ وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم ایک نارمل روٹین میں آ جاتے ہیں، لیکن جب بھی ہمیں مائنڈ
कोई भी इस तरह का एंग्जाइटी का जो हम फेस कर रहे थे मैसेज देगा, सिम्टम क्रिएट करेगा, हम उसी को उसी टाइम वेलकम करेंगे और फिर अपने आप को एंग्जाइटी में तस्वर करेंगे। मेरे एक बहुत ही प्यारे भाई हैं फैजान भाई, ये उनकी कहने पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये बहुत डिटेल से बात करें ना तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। सही है, मैं इन शॉर्ट थोड़ा जो मेन मेन पॉइंट थे वो फैजान भाई स्पेशल आपके लिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अभी छोड़ दें, आप अभी बाहर जाएं, आप अभी खाना पीना, एक्सरसाइज, सीढ़ियाँ चढ़ सब कुछ करें। आप अभी एंग्जाइटी रिकवर कर चुके हैं, आप पर अभी एंग्जाइटी के सिम्टम या कोई इस तरह की चीज असर नहीं करेगी बिल्कुल। आपकी अभी जो सेहत है, जो आपकी हेल्थ है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता सही होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी आपका स्टमक ठीक है, अभी आपका सब कुछ सही चल रहा है, तो वो वापस आप अपनी जिंदगी में नॉर्मल में आ जाएंगे। 2 साल से आप देख रहे हैं ना, माइंड आपको आदत है उसको, तो वो आपने उसको वो आदत को तोड़ा है। अभी वो कोशिश करता है, एक वो मेमोरी जो हमें याद कराने की कोशिश करती है कि यार तुम ये भी करते थे, तुमने ये छोड़ दिया, तुम ये भी करते थे। जैसे हमारे एक और मेरी बात ध्यान में आ गई, हमारे कुछ दोस्त होते हैं पुराने या बचपन के क्लास फेलो होते हैं या जिनके साथ हमने अच्छा टाइम गुजारा होता है, पुराने लोग होते हैं। सही है, वो हम आहिस्ता आहिस्ता 20-25 साल के बाद भूल जाते हैं। जो हमारे राब्ते में रहेंगे ना, जिनको हम फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं या गाह बगाह मिलते हैं, या हमारा उनसे किसी न किसी तरह से महीने 2 महीने 1 महीने या डेली या वीक, यानी कि किसी न किसी तरीके से हमारा मुलाकात हो जाती है, तो वो हमको नहीं भूलेंगे। जिनके साथ हमारा राब्ता नहीं है, हम उनको हमारे माइंड से कोई इस तरह का बस एक याद है, बाकी हमारे पास उनका कुछ नहीं है। ठीक है, वो क्या होगा जब कभी वो हमको मिलेंगे या हमारे साथ कहीं पे फोन पे या मुलाकात होगी या किधर बात, यानी कि वो वापस हमारे आंखों में सामने आएंगे या कानों तक उनकी बात, तो फिर हमें वो सारी बातें याद आ जाएंगी। हमारी मेमोरी है ना, ये अल्लाह का कानून है, ये एक अल्लाह की कुदरत है। हमारी में वो सारी बातें याद आ जाएंगी कि हम यार स्कूल में इकट्ठे पढ़ते थे, हम ये शरारतें करते थे, फिर हम पुरानी पुरानी बातें याद करेंगे। तुमने पता है उस टाइम मेरा पेन चुरा लिया था, पता है तुमने वो मेरा होमवर्क कापी छुपा दी थी, मुझे टीचर ने डांटा। यानी कि वो सारी बातें जो हम भूल चुके थे, वो उस बंदे के सामने आने से हमें याद आ गई। ठीक है, अगर कुछ नहीं भी याद आएगी तो कुछ आप याद करा देंगे, कुछ वो आगे वाला बंदा याद करा देगा कि हाँ यार ये भी हुआ था, उस टाइम हम ट्रिप पे गए थे, हमने पता है वो शॉप से, पता है ये स्कूल की लाइफ और कॉलेज की लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, मौज मस्ती वाली। और तो फिर वो सारी बातें याद आ जाएंगी, हम ये मस्ती करते थे, हमने ये काम किया, क्यों क्यों याद आ जाएंगी, क्योंकि वो आपको मिला है, उस बारे में डिस्कस हुई है। सही है कि हाँ हम क्लास फेलो थे, यानी कि माइंड आपको बता देगा कि ये बंदा तुम्हारे साथ उस टाइम था, उस टाइम ये तुम ये करते थे, ये करता था। तो ये सारी बातें तुम्हारा माइंड तुमको याद करा देगा। ठीक है, अगर आप नहीं मिले, भी मेरे कुछ इस तरह के क्लास फेलो हैं जो मैं मुझे नहीं याद है, क्योंकि कोई राब्ता ही नहीं है उनसे, कोई कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी कहीं किसी कब कभी कभी सोच में आ जाए, ख्याल में आ जाए, या आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कहीं उनकी फेसबुक पे, टिकटॉक पे, या कहीं पे भी, या कई तरीके से दिक्कत आ जाए, कानून तक सोच में आ जाए, तो फिर वो जो हमारा टाइम गुजरा है उस बंदे के बारे में वो सोचना शुरू हो जाता है कि यार हाँ हम इस बंदे के साथ मैंने ये भी किया, वो भी किया। बात करने का सिर्फ इतना मकसद है समझाने का कि ये हमारे माइंड का रूल है, उसका एक तरीका कार है ये, उसका एक वो बन चुका है, वो क्या उसको कहते हैं। ठीक है, वो हमको याद कराएगा, लेकिन हमने क्या करना है, जो अच्छी चीज़ है उसको हमने याद कर लेना है, जो हमारा अच्छा टाइम, और जो हमारा बुरा टाइम है, अगर सिम्टम वो आपको वापस याद दिलाने की कोशिश कर रहा है या आपको उन सिम्टम में फिर धकेलने की कोशिश कर रहा है, तो वो हमने याद नहीं करना। उसको हम यही मैसेज दे के छोड़ देना है कि भाई वो टाइम अब नहीं है। टाइम कभी, वो मेरा एक चाहने वाला कहता है टाइम एक जैसा नहीं रहता, वाकई टाइम एक जैसा नहीं रहता। ठीक है, तो उसको कहना है कि भाई वो टाइम अब नहीं है, अब वो गुजर चुका है, अब मैं अपनी तर्जो तरीके से अपने तौर से ज़िंदगी गुजारूंगा, बस ठीक है, तुम जाओ अपनी दुनिया में, मैं अपनी दुनिया में। तो उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ में आ जाएगी। तो आज का टॉपिक इधर ही ख़त्म करते हैं, और हमेशा की तरह मेरी अभी थोड़ी
पता नहीं यार, थोड़ा बताया करो कि ये आदत सही है या नहीं है। कोई कमेंट किया करो या मैसेज पे ही बता दिया करो। आप तो रहमत नहीं करेंगे लाइक कमेंट करने की, क्योंकि शायद आपकी उंगलियां या हाथों को कोई प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन चले मैसेज करके बाइक ही बता दिया करो कि मैं सही बात करता हूँ या गलत करता हूँ। थोड़ा मुझे भी पता चल जाए, मैं कोई फरिश्ता थोड़ी कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत बात कर रहा हूँ। तो बात करेंगे हम टॉपिक से अलग एक 2-4 मिनट। क्या बात करेंगे कि वही हमेशा की तरह कि निकल आए उस लूप से, निकल आए उस दुनिया से जिस दुनिया में आपको कुछ नहीं मिलेगा, जो दुनिया है ही नहीं, जिसको आप दुनिया बना के बैठे हुए हैं, जिसको आप रोशनी बना के बैठे हुए हैं। वो मैं एक वीडियो में पहले भी बात कर चुका हूँ ना कि वो शेर आता है ना एक गधे को खाने, तो गधा अपनी आंखों के आगे कान कर लेता है कि मुझे कौन सा शेर नजर आ रहा है और ये कौन सा मुझे खाएगा, लेकिन वो तो खा जाता है। ठीक है, तो वो जो आंखों के आगे अंधेरा करने वाली बात है ना, कि आप यही समझते हैं कि हम रोशनी में है, लेकिन आप रोशनी में नहीं। आप जिस दुनिया में रह रहे हैं उस दुनिया में कोई रोशनी नहीं है, और कभी रोशनी आ ही नहीं सकती है। क्यों नहीं आ सकती है? कि आप किसी के लिए जी रहे हैं। आप अपने दिल को, अपने माइंड को, अपनी जिंदगी को, अपने जिस्म को, अपने सब कुछ को किसी के लिए चला रहे हैं। आप किसी की खुशी के लिए अपनी खुशियाँ, अपनी ख्वाहिशात, अपने दिल की बातें, अपनी जिंदगी, अपना लाइफ, अपना सब कुछ किसी की खुशी के लिए आप कुर्बान कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप कुर्बानी तो नहीं कह सकते, इसको आप बेवकूफ़ाना हरकत कह सकते हैं। नॉर्मल बंदा तो ऐसा नहीं करता है, कोई बैटरी जिस तरफ होगा तो ऐसा करेगा। ठीक है, कि जिन चिरागों में कभी रोशनी आ ही नहीं सकती, जो चिराग हैं ही सिर्फ मतलब के लिए पैदा किए गए। ठीक है, कि बस उनको सुबह जलाया, सुबह जला के रख दिया अंधेरे में, तो वो रोशनी देते रहे। शाम को उनको जब सोना हुआ तो एक फूंक मारी, बुझा के सो दिए। बस उनका इतना ड्यूटी है। सही है, तो आप उस दुनिया से निकल आए। लोग आपको काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, लोग आपको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। लोगों को आपकी आपकी ज़िंदगी के साथ आप खुश हैं, आप पुरसुकून हैं, आप किस हाल में, किस दर्द में, किस तौर तरीके में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप किसी को कुछ बोलेंगे भी कि मेरे साथ ये मसला चल रहा है, वो आके वो पता है क्या बोलेगा? मैंने तो पहले दिन ही आपसे बोल दिया था, मैंने तो क्लियर कर दिया था कि ऐसा कोई नहीं है। वो कभी ये नहीं सोचेगा कि यार चलो बोल ही दिया था, पहले दिन क्लियर कर ही दिया था, सही है, मुश्किल नहीं है। वो भी मानता है कि कर दिया था, लेकिन उसके इधर भी कुछ करता है। वो भी हर टाइम ऐसे ऐसे करता है, उसमें भी तकलीफ होती है, उसमें भी फीलिंग्स आती हैं। वो भी एक इंसान है, वो ये नहीं सोचेगा। वो बस अपनी एक जिद है ना, अपनी एक अना है, एक गरूर है, उस पर वो अड़ा हुआ है। वो उससे टस से मस नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो एक उस दुनिया में जी रहा है, उस दुनिया में सांसें ले रहा है, उस दुनिया में अपनी जिंदगी गुजार रहा है कि जिधर है ही अंधेरा। उसको कब्र तक रोशनी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके साथ रहने वाले लोग मोहलस ही नहीं है। उसको कैसे वो रोशनी देंगे? वो कैसे रोशनी की तरफ जाएगा? वो कभी भी नहीं जाएगा। वो तो अपना मतलब निकाल रहे हैं उससे। ठीक है, मैं बात खुल के कर नहीं सकता, बहुत सारे रीजन है इसके पीछे, और मैं किसी को पॉइंट थ्रू भी नहीं करता। सही है, मैं सिर्फ बात करता हूँ समझाने के लिए कि भाई आपकी अपनी ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी है ना अभी। सही है, मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी पे आएगी कि मैंने क्या फेस किया, किन हालात में एंग्जाइटी के बाद। सही है, किन हालात को मैंने फेस किया और आज मैं किधर हूँ और क्या है। ये नेक्स्ट वीडियो मेरी इंशाल्लाह वही है। सिर्फ आपको, आप लोगों तक ये मैं अपना कभी नहीं छुपाता। मैं अपना, मेरा एक दोस्त है, एक वाजिद भाई लाहौर से, वो मुझे कहता है कि यार तुम छुपाते नहीं हो दूसरों की तरह। मैं क्या छुपाऊं? मैं सीधा बताता हूँ कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं अपना हूँ। छुपाने से कुछ नहीं है। देखिए मेरा, वो मैं कहता हूँ ना कि मेरा दिल करता है ना बाल लंबे रख लूँ, तो मैं लंबे रख लेता हूँ। मुझे 99 लोग बोलेंगे, 99 के, यार तुम्हें बड़े लंबे बाल बहुत बुरे लगते हैं।
भाई लगते हैं तो मैं क्या करूं, आप नहीं देखो, मुझे अच्छे लगते हैं मैंने रखने हैं, मुझे छोटे बाल अच्छे लगते हैं मैंने छोटे रखने हैं, मुझे लोगों को बुरे लगते हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों को अच्छे लगे लगते हैं मुझे भी उनसे कोई फर्क नहीं, मुझे जिंदगी दी है अल्लाह ने मेरी अपनी, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वो करूंगा, मैं अपने लिए जीता हूँ, मैं अपनी खुशियाँ क्यों कुर्बान करूँ। सही है, ठीक है तुम्हारी जिंदगी है तुम्हारे साथ में जो भी है वो एक अलग बात है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी किसी के लिए क्यों कुर्बान करूं। अल्लाह ताला ने मुझे जिंदगी दी है, मुझे मौत देगा, मेरे हिस्से का ना कोई मरेगा मेरे हिस्से का ना कोई पैदा हुआ, मैं अपने हिस्से का पैदा हुआ हूँ अपनी टाइम पे, अपनी जब अल्लाह ने लिखा है अपने टाइम पे मुझे मौत आ जाएगी, मेरी मौत कोई दूसरा बंदा ले नहीं सकता, इसी तरह हर इंसान है। तो उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ आ जाएगी, लेकिन कुछ लोगों को नहीं आएगी, बहुत सारे लोगों को समझ आ जाएगी जो पॉजिटिविटी है, जो पॉजिटिविटी को अपनाए हुए हैं वो समझ आएंगे मैं किधर बात कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग कोमा में हैं और अंधेरे में हैं अपनी जिद पे हैं अपनी, यार मेरे पास बहुत बातें हैं, यकीन करें उस पैदा करने वाले पे, मैं थोड़ा जज्बाती हो जाता हूँ, उस पैदा करने वाले पे यकीन करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे पास बहुत बातें हैं, मेरे पास इस तरह की बातें हैं कि मैं पाँव से ज़मीनें निकाल दूँ, इस तरह की बातें हैं। मुझे 8 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये एंग्जाइटी वाले मामले में आए हुए, ठीक है, मेरे पास हर तरह के लोग आए हैं, हर तरह के लोग आए हैं अभी भी हैं, समझ रहे हैं, मेरे पास बहुत बातें हैं करने के लिए, तो मेरी वो बातें समझेंगे कि जो कोमा में नहीं है और जो कोमा में रहना नहीं चाहते, जो अपनी ज़िंदगी को जो अल्लाह ने उनको दी है वो कशी खुशी खुश शाश बिशाश उम्दा तरीके से गुजारना चाहते हैं, और मैं वो बात कभी लोग नहीं समझेंगे जो अपनी ज़िंदगी किसी के आसरे पे गुजार रहे हैं। सही है, वो सोच कर बोलेगा ऐसा ना हो जाए, वो बोलेगा जब आप मरेंगे तो फिर मैं देखूंगा कि वो बंदा कहता है आपको कि आप रुक जाओ मैं आपकी जगह मरता हूँ, आप नहीं रुको मरो, मैं आपकी जगह मरता हूँ जिसकी जिसके लिए आप अपनी जिंदगी, ओहो, चले इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। दुआओं में याद रखें अपना, बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत सारा ख्याल रखें अपना, कोई पता नहीं होता, कोई पता नहीं होता किस टाइम कौन सा बंदा किस से बिछड़ जाए, कोई गारंटी नहीं है किसी किस्म की। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।